जो हर दिन आपके लिए 1 लाख बार धड़कती है। फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे जोर से छाती में दर्द होना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल किसी को भी धोखा दे सकता है। ये सब चीजें हार्ट अटैक कर सकती है। हार्ट अटैक के ऐसे कौन से साइन हैं एक्चुअली वो सीरियस हो सकते हैं? बहुत बेसिक बट इम्पोर्टेंट साइंस है। कोई ऐसी स्टोरी हो कि जिसमें पेशेंट ने हार्ट अटैक के इनिशियल जो साइंस है उसके रीजन से कुछ भुगतना पड़ा हो? मैं 15 इयर्स के कैरियर में मैंने नमस्ते एंड वेलकम टू दिल से बात, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर रियल कन्वर्सेशन अबाउट हेल्थ। मैं हूं आपका होस्ट नईम भोजानी और आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हर दिन आपके लिए 1 लाख बार धड़कती है, वो है आपका दिल। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नूरुल अब्बास नूरानी अहमदाबाद से, जो कि एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट और जीरियाट्रिक फिजिशियन है। वेलकम डॉक्टर नूरुल, ग्लैड टू हैव यू हियर टुडे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर सोचते हैं कि हार्ट अटैक मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे जोर से छाती में दर्द होना, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट अटैक ऐसे सीवियर सिम्टम्स के साथ में हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो सब्टल सिम्टम्स मतलब कि कम मात्रा में सिम्टम्स के साथ में भी हो सकता है। जैसे कि जड़बों में थोड़ा सा दर्द वगैरह होना, या छाती में हल्का सा जलन वगैरह होना, या फिर एक कुछ ऐसी थकान लगना जो आपको बैठने पे भी नहीं जाए, या सांस फूलना जो आप कभी पहले महसूस नहीं करते हो। तो इस तरीके के सिम्टम्स के साथ में भी हार्ट अटैक प्रेजेंट हो सकता है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एक जबरदस्त दर्द हो छाती में लेफ्ट साइड पे, इस तरह से हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल किसी को भी धोखा दे सकता है, चाहे आप फिट हो या अनफिट, अमीर हो या गरीब? बिल्कुल, हार्ट अटैक किसी में भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स किसी में भी हो, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, व्यसन है, स्ट्रेस है, बाकी की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो ये सब चीजें हार्ट अटैक कर सकती है। अच्छा, तो हार्ट अटैक के ऐसे कौन से साइन हैं जो आम लोग रेगुलरली इग्नोर कर देते हैं पर एक्चुअली वो सीरियस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बेसिक बट इम्पोर्टेंट साइंस है। जैसे कि छाती में जलन या दबाव वगैरह, या ऐसी थकान लगे कि जो आपको बैठने पे भी महसूस हो, सांस फूलना जो आपको कभी पहले महसूस नहीं होता हो, या थोड़ा सा ज्यादा सांस फूलना, अच्छा। छाती में लेफ्ट साइड पे दर्द होना, या शोल्डर में पेन होना जो बाएं हाथ में जाता हो, तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे एसिडिटी या स्ट्रेस या मस्कुलर पेन मान के चलते हैं, और ये एक्चुअली में दिल की आवाज हो सकती है। यानी कि ये सिर्फ सिग्नल्स नहीं, वार्निंग्स है। या ये वार्निंग है कि दिल आपको पुकार रहा है कि उसे मदद की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप इतने साल से ये फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी स्टोरी याद हो कि जिसमें पेशेंट ने हार्ट अटैक के इनिशियल जो साइंस है वो इग्नोर किए हो और उसको उसके रीजन से कुछ भुगतना पड़ा हो? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 15 इयर्स के कैरियर में मैंने काफी सारे ऐसे केसेस देखे, पर दो केसेस जो मुझे अभी तक बहुत सटीक याद है उनको मैं जरूर से बताना चाहूंगा। एक केस कुछ सालों पहले एक अंकल आए थे सुबह में ओपीडी में। जब मैं पहुंचा तो उनकी हालत खराब थी, बेहाल थे, व्हील चेयर में थे। एंड जब उनको पहला सवाल मैंने पूछा तो उन्होंने ये बोला कि मैंने जब उनको पूछा कि आपको क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब पूरी रात एसिडिटी हुआ और मैंने बाम घिसा पर मुझे अच्छा नहीं हुआ। सो दिस वाज द परसिवियरेंस। फिर हमने उनका ईसीजी निकाला तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट हार्ट अटैक। इको किया तो उसके अंदर उनका हार्ट का पंपिंग जो नॉर्मली 60% होना चाहिए वो एकदम कम हो चुका था, हाफ हो गया था, 30% हो गया था। हमने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके टर्शियरी केयर सेंटर में शिफ्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वी गॉट टू नो कि इवनिंग तक वो कोलैप्स हो चुके थे। बट इसके खिलाफ एक और एक इंटरेस्टिंग केस है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से याद है, एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट, कि एक पेशेंट थे मेरे जो अप्रोक्सीमेटली इवनिंग में 8 o'clock के करीब आए थे। ही वाज अ जेंटलमैन अराउंड 55 to 60 if I'm not wrong. Okay. And he came just with some giddiness, थोड़ा सा चक्कर उनको आ रहा था, थोड़ा सा थकान थी, और कुछ नहीं था उनको ज्यादा, है ना। तो वो आए और उन्होंने प्रेजेंटेशन बताया। देन वी वेंट फॉर एन ईसीजी। तो ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ 2 अनियमित धड़कनें थी।
तो हमने बोला कि भाई आपको अनियमित धड़कनें 2 है, बाकी ईसीजी नॉर्मल है, एंड हमारा सजेशन आपको ऐसा है कि आपको एक ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। सो दैट जेंटलमैन एग्रीड, एंड ट्रोपाई करके एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हार्ट को प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही पता चलता है। तो हमने वो करवाया, एंड देन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो जो उसका कट ऑफ 18 होता है, तो वो 18 के बदले 24 आया। तो जो हमारी भाषा में ये मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट मैंने वो पेशेंट को समझाया कि भाई आपका जो मार्जिनल रिलीज आ रहा है ट्रोपोनिन आई, तो ये कार्डियक इश्यू की निशानी है, तो बेटर है आप सेफ्टी के लिए आप एडमिट हो जाए। और तकरीबन मेरी उनके साथ में बात 10:30-11 बजे हुई, एंड देन ही इमीडिएटली गॉट एडमिटेड। फाइन। तो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर एंजियोग्राफी वगैरह होगा तो नॉमिनल कुछ आएगा या फिर एक आध नली में ब्लॉक आएगा, यू नो। तो फिर पता चला कि 3 दिन के बाद कि उनका एंजियोग्राफी हुआ, एंड देन उनकी तीनों नलियां ब्लॉक आई, बिकॉज ही वाज हैविंग अ स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री, है ना। तो उसके बाद में उनको बाईपास का ऑपरेशन करवाना पड़ा, एंड देन ही रेडीली वेंट फॉर इट। बट द गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज के आज भी वो 60% नॉर्मल हार्ट के पंपिंग के साथ में जी रहे, उनके हार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ, एंड ही इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि वक्त पे एक्शन लेना लाइफ सेविंग हो सकता है। जी बिल्कुल, हार्ट के केस में हर एक मिनट मैं बोलूंगा कि इम्पोर्टेंट है। ओके डॉक्टर साहब, अगर किसी को अपने दिल का ख्याल रखना हो अच्छे से, तो आप उनको क्या सिंपल स्टेप्स गाइड करेंगे? बहुत ही सिंपल और डूएबल स्टेप्स है। जैसे कि आप रेगुलरली रोज का 25 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करें, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग या किसी भी तरीका का स्पोर्ट्स जो आपको पसंद हो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप रेगुलर मेडिसिन वगैरह जो भी आप ले रहे हो वो लीजिए, जो आपकी चल रही है, बहुत जरूरी है। थर्ड, रेगुलर चेकअप्स वगैरह एटलीस्ट वंस इन 3 months, वंस इन 6 months, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट में मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि डिनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत बार, काफी बार सुना है कि मेडिकल साइंस एंड ऑल रिलीजन से दैट द डिनर हैज टू बी वेरी वेरी लाइट, स्पेशली उसके अंदर तेल, राइस, रोटी वगैरह पॉसिबल हो तो अवॉइड करें, एंड उबला हुआ, सेका हुआ सलाद वगैरह ज्यादा कंज्यूम करें। मिर्ची मसाला इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो आप ले सकते हैं। एंड देन रेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप, रेगुलरली गोइंग टू बेड इन टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में, मोबाइल के जमाने में, मोबाइल को आप बेड में यूज ना करें। 7 से 8 घंटे की अच्छी डीप स्लीप आपको मिले, ये और आप लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो यानी प्रिवेंशन बेटर देन बाईपास सर्जरी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इंग्लिश में बहुत फेमस प्रोवर्ब है, एंड ऑलवेज दैट गोज द सेम। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आम आदमी के लिए आपका क्विक हार्ट हेल्थ मंत्र क्या होगा? क्विक हार्ट हेल्थ मंत्र में रेगुलर चेकअप्स वंस इन एवरी 3 months और 6 months। देन ट्रेडमिल का टेस्ट मैं बताऊंगा कि एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसके अंदर मरीज को बेड पे चलाया जाता है, और अगर कोई भी बॉर्डरलाइन ब्लॉकेज वगैरह होगा 70 to 90% के बीच में, तो हमको TMT में से पता चल जाता है हार्ट को डैमेज होने से पहले। देन एज आई सेड, रेगुलर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, व्यसन से मुक्ति, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह बंद करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या बात है, थोड़ा वो थोड़ी मुस्कुराहट, सही कहा आपने। पर डॉक्टर साहब, आपने आगे अपने ने जो स्टेप्स की बात की, एक पॉइंट आपने बोला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आज के इस जमाने में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? यूर वेरी राइट। स्ट्रेस आज के जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के हमारे सामने आया है कि जो बहुत सारी बीमारियां करता है, स्पेशली हार्ट के केस में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्ट्रेस के लिए हम 2-3-4 चीजें प्रिंसिपली फोकस कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स आप करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, जो भी आपको गेम पसंद हो वो आप खेलें। तो हमारे दिमाग में से एंडोर्फिन्स नाम के जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमको खुशियां पहुंचाते हैं। सेकेंड, आपको जो भी हॉबी पसंद हो, जैसे कि रीडिंग वगैरह है, वो सब आप करें, तो भी उससे स्ट्रेस वगैरह कम होता है। एंड अल्टीमेटली मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि प्रेयर्स आप करें, कनेक्ट योरसेल्फ विद ऑलमाइटी, ऊपर वाले से राब्ता जोड़े, तो बिल्कुल आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फील होता है कि एफर्ट्स डालना हमारा काम है, बाकी रिजल्ट देना ऊपर वाले का काम है। यस, 100% डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा पॉडकास्ट आज ज्वाइन किया और आपकी कीमती एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को दी। अगेन थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको अगर आज का एपिसोड हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, शायद आपके एक शेयर से किसी का दिल बच जाए। जिंदगी की इस रेस में अगर आगे निकलना है तो दिल का साथ जरूरी है। मैं हूं नईम बोजानी, ये था हमारा आज का एपिसोड दिल से बात। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक जरूरी बात के साथ।
जय हिंद, जय भारत।